औरत कैद रहना चाहती है मर्द की मोहब्बत में। ओए हाय, वाह जी वाह, ये तो कमाल कह दिया आपने। मुझे नहीं लगता ऐसे होता है कि आपको किसी से प्यार हो गया शादी के बाद, अब वो प्यार क्या है और इतना शदीद हो गया कि बस भाई समझ नहीं आ रहा अब क्या करना। औरत कभी औरत को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। किसी भी मर्द की ज़िंदगी की दूसरी औरत नहीं बनना चाहिए, और किसी ऐसी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी शादी ना हुई भी हो। हमको ऐसा लगता है कि हम किसी से प्यार करने लग पड़े हैं, किसी से इश्क हो गया। इश्क मैं कहता हूँ कि इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपसे, लीवरेज ले रहा हूँ कि इश्क कहना, क्योंकि क्लेम किया जाता है, रोते बहुत हैं, कई बाजू काट लेते हैं, कई पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर बैठते हैं। ये भी मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, शादी से पहले की, हाँ, के कर लेते हैं। फिर शादी के बाद वो चेंज हो जाता है सारा कुछ, यानी कि जिस माशूक के लिए आप दर बदर हो रहे होते हैं, चीखें मार रहे होते हैं, जब वो माशूक यूं ही घर के अंदर एंटर होता है तो सिचुएशन बदल जाती है। यानी कि वही माशूक जो सा वो ऐसा लगता है कि ट्यूशन वाली बाजी बन गई है और मैंने सुबह टाइम पे उठना है और सुबह बाहर टाइम पे जाना है। तो ये जो एकदम चेंजिंग आती है, फिर तो वो इश्क और मोहब्बत रही नहीं। देखें, जब शादी से पहले आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं, टाइम निकालते हैं, अगले से टाइम लेते हैं, उसके टाइम पर उसका इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार बड़ी चीज़ है मोहब्बत में। हाँ, जब आप किसी का इंतज़ार करते हैं ना, साइकोलॉजिकली तौर पे आप जो है वो बड़े अलर्ट होते हैं कि फ़लाँ बंदे का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़लाँ कोई तोप है, बड़ी चीज़ है। पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं, आप टाइम निकालते हैं कि उसका वक्त आपको चाहिए, छोड़ के आते हैं। ये सारे बेइज्जत होते हैं, बिल्कुल बेइज्जत होते हैं। आप ये सब कुछ बड़े शौक से हो रहे होते हैं और इसे कबूल भी कर रहे होते हैं, कबूल कर रहे होते हैं, एक्सेप्टेंस आ रही है। क्योंकि आप इसलिए कबूल कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी होती हैं, और वो तब तक जुड़ी होती हैं जब तक दूसरा बंदा जो है ना वो आपके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो जाता। जैसे ही मर्द को पता चलता है ना ये औरत मेरे साथ जो है वो जुड़ गई है, हाँ अब ये कहीं नहीं जाएगी, उस वक्त मर्द जो है वो रिलैक्स हो जाता है और उस औरत को जो है ना वो ऐसे अपनी मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद करना शुरू करता है कि वो आज़ादी जो है वो औरत को पसंद नहीं होती। औरत कैद रहना चाहती है मर्द की मोहब्बत में। ओए हाय, वाह जी वाह, ये तो कमाल कह दिया आपने। मुझे नहीं लगता ऐसे होता है। देखिए, आप एक औरत की नजर से बता रही हैं, मैं एक मर्द की नजर से बता रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये दोनों तरफ से होता है? अच्छा, कि वो खातून भी जो सी है, मतलब जिससे आपको बहुत बेपनाह मोहब्बत होती है, वो जो ही आपके उसमें आती है, निकाह में आती है, आपकी मनकूहा होती है, तो वो भी बदलना शुरू कर देती है। वो भी पहले उसका सारा फोकस आप होते हैं, उसके बाद उसका फोकस आपसे रिलेटेड हर चीज़, माँ बाप, बहन भाई सारे होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या तमाशा है? मतलब फिर फोकस क्यों हटा लेती हैं? जब आपका फोकस एक शख्स से हट के मुख्तलिफ लोगों पर जो है वो बट जाता है। अच्छा, अभी उस पे ना जाए, अभी निगलेक्ट तो होता है ना, निगलेक्ट तो होता है ना बंदा, निगलेक्ट तो होता है ना वो बंदा जिससे फोकस आउट हुआ है आपका। अच्छा, देखें, आपका शौहर जब आपके पास आ गया तो आपको वो अपनी जागीर लगना शुरू हो जाता है कि बस ठीक है, अब ये मेरी सल्तनत है, मैं यहाँ की मलिका हूँ और मेरा ही हुक्म सादिर होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब होता ये है कि आप अपना हुक्म ज़रूर चलाएं, आप बीवी हैं, आपका शौहर आपकी मोहब्बत है, आपकी कुल कायनात है, आप उस पर अपना एतमाद ज़रूर रखें, लेकिन उसे कैद करने की कोशिश ना करें। मर्द को कैद करने की कोशिश करेंगे ना, भाग जाएगा। डॉक्टर साहब, दो बातें हो गई। मर्द को नहीं कैद कर सकते, मर्द कैद नहीं करना और औरत कैद रखनी है। हाँ, नहीं, औरत भी नहीं कैद करनी। आपने कहा औरत कैद रहना चाहती है। औरत कैद रहना चाहती है, ये उसका अपनी मर्जी है। अच्छा, हाँ, ये उसकी अपनी मर्जी है। यानी प्यार से कैद रखें, प्यार से, मोहब्बत में। ऐसे नहीं कि आप किसी पे एलिगेशन लगा दें और उसको कैद रखें, ऐसे नहीं। औरत एहसास में कैद रहना चाहती है। पंजाबी में कहते हैं फंसा के रखें किसी ना किसी तरह। फंसा के नहीं, वो वाला फंसा के नहीं। मोहब्बत और एहसास का रिश्ता जब एक औरत के साथ शौहर का कायम होता है और एक शौहर जो है उसको पूरी स्पेस दे रहा होता है, उसकी इज्जत कर रहा होता है, उसको शॉपिंग करा रहा है, उसके खाने का, पीने का, हर चीज़ का ध्यान रख रहा है, औरत खुश होती है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों तरफ से होनी जरूरी होती है। कोई एक बंदा इसके लिए एफर्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम एक स्टेप आगे आ जाते हैं। पहले हमने किया शादी से पहले मोहब्बत, प्यार, इश्क, उसमें चीजें होती हैं, अब्बू नहीं माने, बहन नहीं मानी, भाई नहीं माना, भाई को गुस्सा चढ़ गया। अब हम आ जाते हैं शादी के बाद। वो हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों को रिलेशन। अब इसके अंदर जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं, हाँ, ये बड़े सिचुएशन पैदा हो जाती है ना। देखें कैसे पैदा हो जाती है। मैं सवाल में अब मैं उसको बता दूं कि फॉर एग्जांपल, पहले हम मर्द की साइड ले लें ना, मेरी साइड ले लें कि आपको किसी से प्यार हो गया शादी के बाद, अब वो प्यार क्या है और इतना शदीद हो गया कि बस भाई समझ नहीं आ रहा अब क्या करना। वो आपको अब इधर के भी नहीं रहे, वो धोबी के कुत्ते वाली बात हो गई ना घर के रहे ना घाट के। तो वो सिचुएशन में अच्छा, हम दिल में तो चल रहा होता है कि ये बड़ा भाई पकीज़ा रिश्ता है, ये बड़ा साफ सुथरा है, इसको हम
कर सकते हैं क्योंकि हमारा दीन इजाजत देता है, हम इसको अपना सकते हैं, हम इसके करीब जा सकते हैं, हम इसको अपनी मनकूहा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर गिल्टी फीलिंग भी रहती है, गिल्ट भी रहता है। अब यहाँ पर बंदा क्या करे, मतलब वो खातून के साथ बिल्कुल हेड टू टोज हुआ है कि मतलब कहता है यार इसके अलावा मेरा दिल नहीं लगना, अब क्या करें? देखिए, एक मर्द बहुत मुश्किल से किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, और अगर वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो सारी ज़िंदगी उसको भुला नहीं पाता। सुन रही होंगी बहुत सारी है ना, बिल्कुल याद रखना। हाँ, बिल्कुल। और अगर उसे किसी से वाकई ही सच्ची हकीकी मोहब्बत हो ना, तो वो उसको कभी भी जो है ना वो अपने से अलग नहीं करना चाहता, उस पर शक भी करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये जो शक का एलिमेंट है ना, ये भी मैं आपको बता दूं, ये उन्हीं लोगों में होता है जो मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, जिनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। शक आम दूसरी बंदा पार्टी नहीं कर समझ सकता। नहीं रही होती, दूसरी पार्टी नहीं समझ रही होती, वो समझती है कि शक बड़ी गलत चीज़ है। अच्छा, शक उस वक्त हो रहा होता है जब या तो आप कुछ गलत कर रहे होते हैं, या फिर आप जो है ना, शक उस वक्त भी होना शुरू हो जाता है कुछ लोगों को कि जब आप बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे भी कि पता नहीं इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं मेरे साथ पता नहीं ये मामला क्यों हो रहा है। ख़वातीन कुछ सोच ऐसी भी रखती हैं, तो शक एक अलग चीज़ है। लेकिन मर्द जिसके साथ मुखलिस है वो वफादार रहेगा। अब ये दो पार्टियां हो गई ना, मर्द की हाँ। दो पार्टियां हो गई। अब मर्द क्या करे, मतलब गिल्टी फीलिंग ये दीन में तो चले अलाउ है, जी। दीन में हमें, लेकिन आजकल खवातीन इस बात को नहीं समझती। वो कहती हैं नहीं भाई तू दूजा कीता ते तू बार करो, बार या मैं बार या तू बार। हाँ, देखिए, मर्द को 4 शादियों की इजाज़त इसलिए नहीं है कि वो अपने शौक़ से शादियां करे, ठीक है, या अपने जो है वो इत्मीनान के लिए या सुकून के लिए 4 शादियां करे। मर्द कभी भी किसी एक औरत को उस तरह खुश नहीं रख पाएगा अपनी 4 शादियों में, जिस तरीके से इंसाफ का तकाजा है, क्योंकि इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं ना, ऐसे नहीं शादी करनी। ऐसे नहीं है कि आप दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लें और फिर आप कहें कि जी मैं मर्द हूँ, मैंने 4 शादियां कर ली। मर्द आप तब हैं जब आप औरत का नखरा उठाने के काबिल हैं। मर्द आप हाँ उठाएं, फिर आपको बहुत शौक है ना खवातीन को, जब मुझे नहीं, लोगों को मुझे नहीं, मेरे घर में देखा जा रहा है। हाँ, आपको नहीं, लेकिन जो है जिन मर्दों को बहुत शौक है खवातीन के साथ जो है वो ताल्लुक रखने का, के बाद मैं भी घर से बाहर हूँ नहीं, मेरे लिए तो आप मेरे भाई हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को मशवरे ले आए। हाँ, नहीं, बिल्कुल भाभी, मेरा नहीं ख्याल है कि इस बात पर जो है वो कोई भी एलिगेशन लगाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम बात जनरल कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन हो रही है। तो दूसरी ये औरत, ये जो एक पहली औरत है, ये दूसरी औरत एक्सेप्ट क्यों नहीं करती पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में? दुनिया में तो कर लेती हैं। जो देखें ना, वो आज हम इसका यूट्यूब का दौर है, हम वो देखते हैं कि वो यूट्यूबर्स जाते हैं किसी खवातीन के पास, बैठते हैं, वो बताते हैं एक बंदे ने 2 बहनों से शादी की हुई है, या एक बंदे ने 2 कजनों से शादी की हुई है, 2 सहेलियों से शादी की हुई है, साथ साथ रह रहे हैं, इतने खुश हैं वो टीवी के ऊपर देख के, बंदे का ना आता है बंदे को, यार हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते? हौसला करना पड़ता है तो मतलब उनमें क्या ऐसी चीज है, मतलब कुछ तो कर जाती है ना, लेकिन ये मोस्टली नहीं करती। क्यों नहीं करती, एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? देखें, जो मर्द सच बोल के किसी भी दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में लेके आता है और अपनी पहली बीवी को ये एतबार या यकीन दिलाता है कि दूसरी बीवी जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ, और पहली बीवी को ये पता होता है कि हाँ ये ख़राबी या ये खामी मुझ में पाई जाती है, इस वजह से मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं बहुत सारी जगहों पे। जो एक्सेप्ट नहीं करती वो कहती हैं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए जो है वो लगा दी है, अब हम इस दूसरी औरत को एक्सेप्ट क्यों करें? औरत कभी औरत को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मर्द, एक शौहर जो है वो औरत की कुल कायनात है, उसके लिए वो उसकी पूरी दुनिया है उसका शौहर। एक औरत, अच्छा लग रहा है। हाँ, एक औरत जो है ना वो अपने बाप के बगैर रह लेगी, अपनी माँ के बगैर रह लेगी, बहन भाइयों के बगैर रह लेगी, क्योंकि जाहिर है शादी करके उसे दूसरे घर जाना है। शौहर के बगैर नहीं रह सकती। शौहर जहाँ इग्नोर करेगा वहाँ ज़िंदगी अपनी जो है वो ख़राब कर लेगी। जहाँ शौहर जो है वो ज़रा सा जो है वो नज़रें फेरेगा वहीं रोना शुरू हो जाएगी, अपने आप को तकलीफ़ देगी, अजियत देगी, बच्चों को भी परेशान करेगी, अपने आप को बीमार कर लेगी, सिर्फ क्या कि शौहर तवज्जो नहीं दे रहा। तो जो औरत बीवी शौहर की तवज्जो के लिए ऐसे तड़प रही हो, वो दूसरी औरत कैसे बर्दाश्त करेगी अपने शौहर के साथ? तो पॉसिबल ही नहीं। कैसे बर्दाश्त करवाएं? नहीं नहीं, मुझे ना कि मैं खवातीन को बर्दाश्त करवाऊं, ये उनका अपना ज़ाती मसला है, वो बर्दाश्त करें या ना करें, ये आपका ज़ाती मसला है। कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चल रहे हैं, जो नाजायज़ ताल्लुक है, हाँ, देखें इसके बाद आता है ना उस पे। पहले ये बता दें कि अब ये तो हुआ ही नहीं ना, अब वो औरत मान ही नहीं रही, पहले वाली मान ही नहीं, औरत नहीं मानेगी, आप ना मनवाए। अब हम आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये, अब औरत की साइड से बता दें मुझे, एक जो नौजवान लड़की है वो कैसे एक शादीशुदा बंदे के उसमें आ जाती है, उसको वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी? फिर पहली औरत वो कहती है ठीक है
आप मुझसे मेरे से दूसरी शादी कर लें, ये कैसे होता? किसी भी मर्द की ज़िंदगी की दूसरी औरत नहीं बनना चाहिए, और किसी ऐसी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी शादी ना हुई भी हो। हाँ, किसी के साथ कोई मिसहैप हुआ है, वो तलाक़ याफ्ता है, बेवा है, उसकी अर्ली एज में शादी हो गई थी, तो वो किसी शादीशुदा शख्स के साथ शादी कर ले, लेकिन जिसकी भी पहली बीवी और बच्चे मौजूद हों उसकी दूसरी बीवी मत बने। आपकी ज़िंदगी बहुत स्पॉइल हो जाएगी, आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपको वो उस तरह वक्त नहीं दे पाएगा। अगर आपसे छुप के शादी करेगा, बेशक जितना भी आपको जो है वो प्रोटेक्ट कर ले, वो आपको वक्त ही नहीं दे पाएगा। जब वक्त ही नहीं दे पाएगा तो शौहर से तो रिक्वायरमेंट ही वक्त की है। शौहर चला गया ना, फिर हाँ, इश्क वो तो फिर बढ़ गया। बस इश्क, फिर जो है वो आप तन्हा रह जाएंगे, और फिर आप जो है वो रो रो के अपने आप को जो है वो बस अल्लाह के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन कैसी बात है, हम एक बंदे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को सुसाइडल अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को पता नहीं किस किस तरीके से जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होके मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर में आके जो है वो लड़कियां भी ख़ास तौर पे अपने आप को जो है परेशान कर रही होती हैं, तकलीफ़ दे रही होती हैं, अपने ऊपर जो है वो काबू नहीं रहता उनका। शौहर की बेवफाई, मतलब उस आदमी की बेवफाई जिसके साथ उनका ताल्लुक़ होता है, बर्दाश्त नहीं होती। शादीशुदा मर्दों के साथ जो यंगस्टर लड़कियां हैं जो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, उनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। नहीं, ड्रामा भी आ रहा है आजकल। बस ये ड्रामों ने तो ख़राब की है, आपके ड्रामों ने ही तो हमारे माशरे में जो है वो इस चीज़ को ऑन कर दिया है कि हाँ जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको ऑप्शंस दे दी, एग्जांपल्स दे दी कि ऐसे भी एग्जांपल सेट हो सकती है। किसी साली को ये बता दिया कि वो अपने बहनोई के साथ भी जो है वो मामलात कर सकती है, नाउज़ुबिल्लाह, कि वो उस पर भी जो है वो नज़र रख सकती है। आपने माशरे के जो है वो तकाजे जो थे, जो इस्लामी तकाजे थे, आपने उनका जो है वो बिल्कुल ख़तरनाक हद तक पहुँचा दिया, रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया, और आप इस पर जो है वो शर्मिंदा भी नहीं है। फिर आप कहते हैं कि हमारे ड्रामाज़ और हमारी मूवीज़ जो हैं, मूवीज़ तो खैर अब बन ही नहीं रही, लेकिन जो ड्रामाज़ बन रहे हैं वो इंतहाई इखलाक से, कुछ ड्रामाज ऐसे हैं जो इखलाक से गिरी हुई रिश्तों के हवाले से जो है वो मामला दिखा रहे हैं। अब देखिए ना, एक ड्रामा चल रहा है जिसमें जो है वो एक शादीशुदा आदमी है, और वो एक जो है वो अपनी जो असिस्टेंट होती है वो अपने ऑफिस में, उससे शादी कर लेता है। सोनी बड़ी होती है ना वो नहीं तो सोनी तो मतलब 100 औरतें सोनी है। हुस्न और एक कामयाब आदमी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता हुस्न और कामयाब आदमी। नहीं, तो फिर कामयाब आदमी की करे? कामयाब आदमी जो होता है उसकी कामयाबी उसके लिए बहुत होती है, वो हुस्न तो चंद दिन का होता है, उतर जाता है नशा। आप देख लें आगे जाके जो है वो ड्रामे की एपिसोड जो है वो देखें। मतलब एक आदमी को भी एक हमारी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हट जाना चाहिए उससे। बिल्कुल हट जाना चाहिए। अगर आपको उसे ये यकीन दिलाना ही नहीं चाहिए कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। एक शादीशुदा आदमी जो है वो एक कुंवारी लड़की पर नज़र रखे ही ना, कि जिसकी शादी हुई नहीं है, उसे तो आप अपनी बहन बेटी की तरह समझें। आप उसका जो है वो सहारा बने, अगर उसको पैसों की जरूरत है ना तो भाई बन के उसकी जो है वो मदद करें ना कि आप उसके साथ जो है वो एसोसिएट। सुनने वाले सोच रहे हो गया की हो रहा है वो सोच रहे डॉक्टर साहब अच्छी लव गुरु है, हमें अच्छे मशवरे देंगे, तुसी क्या धी भैन बना लो, फौरन सिर पे हाथ रख दो। नहीं तो आप जो है वो किसी की जिंदगी तो ना स्पॉइल करें। हमारी नौजवान लड़कियां देखिए किस तरह डॉक्टर साहब इसलिए तो पूछ रहा था कि इश्क हो जाए तो फिर क्या करें, उन बंदा क्या मर जाए। से करें, इश्क अल्लाह से करें। आपके पास इतना फजूल टाइम है कि आप इश्क जो है वो बंदे के साथ लगा के बैठे हुए हैं, उसको आपने कुल कायनात बना लिया अपनी। आपकी कुल कायनात सिर्फ रब ताला की जात है, आपकी कुल कायनात कोई इंसान नहीं हो सकता। लव गुरु नहीं बन सकती आप, मैंने हिसाब लगाया। नहीं, मैं लव गुरु हूँ भी नहीं, मैं लव गुरु नहीं, मैं हकीकत में अपनी बात करती हूँ, सच बोलती हूँ। लव के बारे में बात नहीं, देखिए अब मेरी बात तो सुने, जब मोहब्बत होती है ना वो बड़ी सारी जस्टिफिकेशन देती है जी। हर चीज की जस्टिफिकेशन मोहब्बत में मौजूद होती है। यानी कि बंदा सोच रहा होता है ना कि ये मैं कर रहा हूँ, उसके लिए जस्टिफिकेशन 3-4 हज़ार तैयार की होती हैं। जो आपने मुझे कहा ना कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस वक्त तो समझ ही नहीं आ रही होती। देखिए समझ नहीं आ रही होती, इसका अंजाम क्या है, मोहब्बत का अंजाम क्या है मुझे बताएं। अंजाम तो वैसे भी इंसान का मौत ही है, मरते जाना ही है। नहीं वो मौत तो देखें अटल हकीकत है ना, लेकिन जिंदा रह के मरने से जो है वो इस तरह का मरना बेहतर है। और सुने उसमें ऐसे है, रोज मरना है, उसमें एक एग्जांपल ऐसे है कि बंदे को एक टाइम पे जाके रिग्रेट होता है दोनों को जी। कहीं हम जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, वो किसी को मिले हैं बहुत अरसे के बाद, जो बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने नई शादी की, बिल्कुल ऐसे, तो वो जाके एक टाइम पे सोचते हैं कि अगर हम कर लेते तो अच्छा ना होता, कि आज भी तो कि आज भी तो हम एक दूसरे के बगैर मर रहे हैं, आज तक हम एक दूसरे को भूल ही नहीं पाए, आज तक एक दूसरे, और हर चीज में हमें एक दूसरा ही नजर आता है।
हम खाना खाएं, हम चलें फिरें, हम कहीं सही। अच्छी नज़ारा जी। देखें, हम एक दूसरे को याद करते हैं और याद करते करते उम्र गुजार दी। जी, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज़ इंसान को नहीं मिलती ना उसके लिए वो तगो-दो करता है, उसके बारे में सोचता है, ख्यालाती दुनिया बनाता है। अगे रास्ता तो सुना तुसी तो सानू उत्थे रोकता धी भैन बना देखे ना, हाँ नहीं मैं आपको सही कह रही हूँ। हाँ। किसी शादीशुदा मर्द को किसी भी गैर शादीशुदा लड़की की जिंदगी खराब करने का इख्तियार नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं करना चाहिए Agreed, आपको। डॉक्टर साहब agreed। अगर कोई आपके लालच के पैसे के लालच में आपके साथ जो है वो जुड़ रही है और वो उसकी मजबूरी है कोई, तो उसकी मजबूरी पूरी कर दें, लेकिन खुदा के लिए अपने ज़मीर का सौदा इस तरह ना करें कि किसी की ज़िंदगी ज़मीर खराब की कर बात दें। तो आई नहीं, मैं तो दिल की बात कर रहा हूँ। नहीं, दिल ज़मीर तो है ही बाद नहीं, में है। दिल नहीं है, दिल एक खून का लोथड़ा है, ये नहीं, पंपिंग मशीन मैं है, वो दिल नहीं गालिब है। वाले दिल की बात कर रहा नहीं, हूँ। दिल नहीं है, दिल सिर्फ शायरी में है, दिमाग है। हाँ तो वो दिमाग आ है। गया ना, अब उसके Yes. बारे में बताएं। ज़मीर तो हम बाद में जाएंगे हाँ। कि अब वो रिग्रेट होएगा ना फिर, यानी कि एक बड़ी उम्र में जाके हम सोचें और कहीं पे वो हमें नजर आए और हम सोचें कि यार मैं ये कर सकता था, मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं ये उस वक्त कर सकता था और मैं ये बोझ लेके अब दुनिया से जाऊंगा। ये अब क्या करें फिर, अब उस रिग्रेट को कैसे देखें दूर करें? वो तो रहेगा हमेशा आपकी जिंदगी में, चलो जिस फिर चीज को कोई ना कोई इंसान- लाके रखो तुसी दिल नू, कोई ना कोई रोग ला के रखो। नहीं देखे ना, जिस इंसान को इंसान हासिल नहीं कर पाता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी हाय, है हाय। कि आप उस पर रिग्रेट होते हैं, आपको उस पर जो है वो अफसोस होता है, मुझे तकलीफ वो होती है। फिल्म याद आ रही है रॉकस्टार, जिसमें हाँ। वो कहता है ना कि दिल टूटना चाहिए अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए। हाँ, तो इसका yes। मतलब आप चाहती हैं कि रोग लेके चलें तो तब जो सी शख्सियत है वो ज्यादा गहरी होगी। जिसका दिल टूटता है ना वो कुछ बन जाता है,